स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस फोर्सेज के विड्रॉवल के बारे में। इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लेम किया है कि सितंबर के समय में यूएस की फोर्सेज विड्रॉवल को कैरी आउट करेंगे, जो कि लास्ट 23 ईयर्स से उनके कंट्री के वहाँ पे उनका प्रेजेंस है। 2003 के समय यूएस के द्वारा इराक के वहाँ पे इंटरवेन किया गया था, और उस समय एक थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि कंप्लीट ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर को क्रिएट करने वाले जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका इराक के वहाँ पे प्रेजेंस है। आप देखिए कि 23 ईयर्स के अंदर में डिफेंस फोर्स का जो प्रेजेंस है किसी भी तरीके से ऐसे जो वेपन है उनको आइडेंटिफाई है वो नहीं कर पाया है, उनका प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट है वो नहीं कर पाया है। तो हो सकता है कि ऐसा जो थ्योरी है उसको इस वजह से पॉपुलराइज किया गया हो कि यूएस का जो इंटरवेंशन है उसको वैलिड बताया जा सके, उसको लेजिटिमेट है वो बताया जा सके। उस समय इराक के एक लीडर हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, जिनको कि 2006-7 के समय में कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये इराक के बारे में है। जब भी हम इराक के बारे में या किसी भी कंट्री के बारे में रीड करते हैं तो उसके नाइबर कंट्रीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स, इराक के साथ में जो इजराइल नाम का जो कंट्री है वो एरिया शेयर करता है क्या? इजराइल अपना एरिया है वो नहीं शेयर करता, इसके साथ में एरिया शेयर किया करते हैं टर्की नाम का जो कंट्री है वो एरिया शेयर करता है। ईरान के द्वारा भी इसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। फिर आप देखिए कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो वेस्ट एशिया के कंट्री हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत नाम का जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया और कुवैत के अलावा आप देखिए कि इसके साथ जॉर्डन एंड सीरिया नाम के जो कंट्री हैं वो भी अपना एरिया है वो शेयर किया करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि इराक के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो आप देखिए कि जब हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के बारे में रीड करते हैं ओपेक के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, उनका एक मीटिंग है जो बगदाद के वहाँ पे हुआ था, जो कि इराक का कैपिटल सिटी है। और उसी बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप है वो किया गया था 1960s के समय में। और इसका जो हेडक्वार्टर है एक न्यूट्रल कंट्री के वहाँ पे है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो नहीं है। हेडक्वार्टर के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी बार हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्टूडेंट्स इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में 100% टैरिफ के बारे में है। यूएस के जो सेनेटर हैं उन्होंने इस तरीके से एक रेजोल्यूशन को प्रपोज किया है कि जो भी कंट्रीज़ रसिया के साथ में ऑयल का परचेज किया करते हैं उनके ऊपर 100% का जो टैरिफ है वो यहाँ पे इम्पोज किया जाए, जिसमें आप देखिए कि इंडिया भी है, चाइना भी इसका पार्ट है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी इन्होंने प्रोवाइड किया है कि यूरोप के जो कंट्रीज, जो कि आप देखिए कि गैस को परचेज किया करते हैं रसिया के साथ में, तो उनको एक्सेप्शन के बारे में भी ये जो प्रपोजल है वो मेंशन करता है। तो वन काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड है वो आपको मिलेगा कि यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लार्जर नंबर्स के अंदर में आप देखिए कि गैस का परचेज है वो किया करते हैं रसिया के वहाँ से। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने काफ़ी सारे अपने स्टेटमेंट्स में मेंशन भी किया था ये यहाँ पे कि यूरोप का जो गैस का परचेज करना वो भी आप देखिए कि रशिया यूक्रेन वॉर है उसको फंड है वो प्रोवाइड करता है। बट यूरोपियन कंट्रीज इस तरीके से एक परसेप्शन को क्रिएट करने का कोशिश करते हैं कि इंडिया और चाइना का जो वहाँ से ऑयल का परचेज करना वही रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे फंडिंग है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो कश्मीर का एरिया है जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट के बारे में, कुछ पर्सनस का जो किलिंग है उसके बारे में मेंशन किया गया। एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है वो नहीं है। एक जो पर्सन है जो कार्टून का नेटवर्क के अंदर में थे, कार्टून से रिलेटेड पर्सन है, पॉलिटिकल कार्टून बनाया करते थे, जिनको कि पुलिट्जर नाम का जो प्राइज़ है वो भी मिला था, अभी उनका डेथ हुआ है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया के बारे में है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने थ्रेट किया है ईरान को, और ईरान को रिगार्डिंग में ये कहा है कि अगर नेक्स्ट वीक तक किसी भी तरीके से डील के रिगार्डिंग में ईरान है वो एग्री नहीं करता है तो यूएस वहाँ पे इंटरवेन करेगा। ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी टारगेट किया जाएगा, जो वहाँ पे ब्रिज हैं उनको भी टारगेट है वो किया जाएगा। तो डील के रिगार्डिंग में प्रेशराइज करने के लिए इस तरीके से उनका एक प्रपोजल है। ईरान का क्या यहाँ पे प्रपोजल है? ईरान ने कहा है कि जो जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनसे किसी भी तरीके से जो एक्सपोर्ट है वो ना हो पाए, किसी वन कंट्री को भी एक्सपोर्ट ना हो पाए कम्प्लीटली। वो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्लोज करने का उनका यहाँ पे एक सजेशन आया है।
नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और यूके का जो डील एग्जिस्टेंस में आया है उसमें सोशल सिक्योरिटी का एक क्लोज है। सोशल सिक्योरिटी का क्लोज क्या है कि डबल जो कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है कि जब भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं यूके के वहाँ पे वर्क के लिए जाया करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो उनके पर्सपेक्टिव से कंट्रीब्यूशन हुआ करता है उसका एक रेगुलेशन लाया गया था कि एक ही जगह उनका कंट्रीब्यूशन है वो किया जाए। तो ये जो डबल कंट्रीब्यूशन का जो कन्वेंशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में नहीं है कि बैक डेट के थ्रू उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए। तो डील के बारे में बताया गया, ये सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है स्पेशली वर्कर्स का यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए इंडिया के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुआ है, हमारा खुद का एक कॉन्फ्रेंस है बेसिकली। तो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है वो 2024 में हुआ था। अब ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है 2026 में, अशोका यूनिवर्सिटी जो सोनीपत हरियाणा के वहाँ पे है, तो वहाँ उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया का जो इंडियन इकोलॉजी है उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जो हिस्ट्री है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, जिसमें एनजीओ हैं, स्टूडेंट्स हैं, इससे रिलेटेड जो जर्नलिस्ट हैं, उन सभी ने पार्टिसिपेट है वो किया है। चाइना का जो आप देखिए कि जो ग्रेट ग्रीन वॉल का जो इनिशिएटिव है जो कि गोबी डेजर्ट को कन्फाइन करता है या उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके बारे में मेंशन है कि अभी उन्होंने अपना जो जो ये ग्रीन वॉल उनको डेवलप करना था उसको काफ़ी बेटर वे में उन्होंने डेवलप भी किया है, बट अभी आप देखिए कि जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा ही एक इनिशिएटिव आप जो नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं स्पेशली जो साहिल के रीजन के अंदर में हैं, वहाँ पे भी आप देखिए कि जो ग्रेट ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव है उसको आप देखते हो कि वो साहिल का जो कंट्री है जो प्रोन टू डेजर्टिफिकेशन है, वहाँ पे डेजर्ट का जो एक्टिविटी है उसको रोका जा सके। क्या इंडिया के अंदर में भी कोई ऐसा प्रपोजल है क्या जो ग्रीन वॉल को डेवलप करने के बारे में है? तो अरावली जो हिल्स हैं हमारे यहाँ पे, राजस्थान, हरियाणा है, दिल्ली है और गुजरात से जो ओरिजिनेट करती हैं, ओरिजिनेट मीन्स वहाँ से जो स्टार्ट होती हैं, तो आप देखिए करावली हिल्स के सिमिलर एक जो वॉल है उसको क्रिएट करने के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है उनका एक स्टेटमेंट में ये आया था, बट अभी एग्जिस्टेंस में ये नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए ईरान के द्वारा थ्रेट किया गया है रीजनल ऑयल ब्लॉकेज के बारे में, और यूएस के जो एक्शंस हैं उसको यहाँ पे कि यूएस ने जो कहा है कि वो इंटरवेन करेंगे, उन्होंने किस तरीके से एक पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास उसको टारगेट किया है। तो ईरान ने कम्प्लीटली जो रीजनल ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसी को थ्रेट करने के लिए कहा गया। यमन के वहाँ पे जो होतीज नाम के जो रेबल ग्रुप हैं उन्होंने भी आप देखिए कि बेबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है, बेबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है उसको क्लोज करने के लिए कहा है उन्होंने बेसिकली, और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज है वो करेगा। ऑयल के सप्लाई के रिगार्डिंग में फिर से डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे हो सकता है, उसका यहाँ पे मेंशन है। हर एक कंट्री को अपना जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उनको सेटअप करना चाहिए, जिससे कि एक असेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन है उसको डील है वो किया जा सके। अपने जो सोर्सेज हैं उनको भी डाइवर्सिफाई है वो करना चाहिए, एक सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्लोबल वॉर का सिचुएशन, अनसर्टिनिटी के सिचुएशन के अंदर में जो डिस्टर्बेंस है उसको वो क्रिएट करता है। कुडनकुलम नाम का जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कुछ डाटाज हैं वो लीक हुए हैं, रैंसम का यहाँ पे एलिगेशंस हैं कि साइबर जो सेफ्टी है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके थ्रेट को ये क्रिएट किया है, और रैंसम के बेसिस के ऊपर में कुछ डाटाज का यहाँ पे लीकेज है वो हुआ है। रैंसम क्या हुआ करता है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी आप पे कीजिए, उसके बाद में जो डाटा है वो आपको रिवर्स कर दिया जाएगा, या जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास में है उसको वो, ये मीन्स साइबर सिक्योरिटी का जो एरिया है, साइबर का जो एरिया है उसके अंदर में हैकर्स के द्वारा ये लार्जली वे के अंदर में किया जाता है रैंसम का जो एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कुडनकुलम के रिगार्डिंग में आप देखिए अर्लियर भी जो डाटा लीक का इश्यू है वो आया था, तो हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको कैसे जो जो ग्लोबल वॉरफेयर का जो सिचुएशन है जिसमें आप देखिए कि साइबर वॉरफेयर भी एक डोमेन है, उसमें कैसे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सेफ है, जो सिक्योर है वो रखा जा सके। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क किया करते हैं। एक NTRO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी सेटअप किया था 2008 के 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे प्रपोजल है कि नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो साइबर सेफ्टी है, जो साइबर सिक्योरिटी है उसको भी हमें इंश्योर है वो करना है।
स्टूडेंट, जब भी हम साइबर सेफ्टी के बारे में देखते हैं तो एक आप देखिए कि बुडापेस्ट कन्वेंशन भी आया था कभी एग्जिस्टेंस में। इंडिया ने उस बुडापेस्ट कन्वेंशन को इस वजह से ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि डाटा शेयर करना होता, और इंडिया का बेसिकली कंसर्न ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारे डाटा को मिसयूज हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो जो टॉपिक है वो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। केरल के वहाँ पे ये डैम है, और तमिलनाडु आप देखिए कि इसके वाटर को यूटिलाइज है वो किया करता है। इसका जो वाटर लेवल है उसमें रिडक्शन हुआ है लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन के अंदर में। अब अभी देखिए कि मानसून का भी जो रेनफॉल है वो कंटिन्यूस नहीं है, इवन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इसका डिस्टर्बेंस है। जो वाटर का अवेलेबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हुआ तो वो कंसर्न्स को रेज करता है। पेरियार टाइगर रिजर्व वहाँ पे सिचुएटेड है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में भी ये जो वहाँ पे टूरिज्म का एक्टिविटी है, जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में जो वाटर अवेलेबिलिटी के बारे पर्सपेक्टिव से कंसर्न है। स्टूडेंट्स, केरल और कर्नाटका का एक और टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था कि ड्रग का जो इशू है उसके अंदर में बोथ जो स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट हैं वो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है कि जो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस है उसको फिर से एग्जिस्टेंस में लाने का ज़रूरत है, जिससे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना आप देखिए कि अकाउंटेबल जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू इंटरवेन है वो इंटरेक्ट है वो कर सकें। अकाउंटेबल गवर्नमेंट किस तरीके से कि गवर्नमेंट वहाँ पे अपना जो हर एक डिसीजन के लिए लोगों के लिए आप देखिए अकाउंटेबल होगा। कंप्लीट जो फुल फ्लेज स्टेट का अगर वहाँ पे रिस्टोरेशन होता है तो लोगों की एस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोमिस है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो जो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो वीकनेस का जो वीकनेस का जो आप देखें कि एक्सपोज हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में, जो डाटाज हैं वो शो करते हैं। तो क्या हमें करना चाहिए, हमें यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। तो उसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे एक्सपोर्ट गेन के बारे पर्सपेक्टिव से है कि जिस तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है, ट्रेड डेफिसिट मोर वाइड वे के अंदर में आपको मिलेगा। तो हमें इस डेफिसिट को कैसे रिड्यूस करना है, हमें यहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आप देखिए कि जो प्राइस के अंदर में भी वेरिएशन आ सकता है, प्राइस कम प्राइस के ऊपर में अलग अलग सोर्सेज के थ्रू जो प्रोडक्ट हैं वो मिल सकते हैं। मोर हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है वो होना चाहिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे हो सके। फिर आप देखिए कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करने का ज़रूरत है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। तो वन काइंड ऑफ सजेशन के रूप से आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर में कि डिजिटलाइजेशन ऑफ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कैसे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, कैसे यहाँ पे केसेस के बारे में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी। सिविलियन डोमेन के अंदर में भी ये यहाँ पे पर्सनस का जो 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 जुडिशल सिस्टम्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके लिए जो अप्रोच है उसको आप देखिए कि उनको जो बेटर इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल मीडिया के कंटेंट के बैन के बारे में है जो आर्टिकल 32 के थ्रू अप्रोच किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज है वो किया है। यूएस का ये जो प्रपोजल है 100% टैरिफ का, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। और सी सेक्शन डिलीवरीज आप देखिए कि जो पिछले कुछ समय से इंक्रीज हुई हैं, बट राजस्थान के वहाँ पे जो जो कंसर्न है वो ये है कि वहाँ पे कुछ जो डेथ्स हैं वो भी हुई हैं पब्लिक जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे। तो आप देखिए उसके कंसर्न्स को यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो वहाँ के जो कंसर्न है उसके रिगार्डिंग में जो टीम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या हेल्थ का जो प्रैक्टिस है उसमें कोई एथिकल वहाँ पे एथिकल जो वायलेशन है वो तो नहीं हुआ है। जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा हुआ करता है उसको प्रेसिडेंट मैम के द्वारा प्रेज किया गया है, तो उसको एज ए फेस्टिवल के रूप से यहाँ पे मेंशन किया गया प्रेसिडेंट मैम के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो एयरक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद के वहाँ पे, तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जो हमारे यहाँ पे एक सेपरेट विंग है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि अक्टूबर मंथ से पहले जो फाइनल रिपोर्ट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। और जो रूरल जॉब्स के रिगार्डिंग में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण नाम का जो इनिशिएटिव चला है, अब यहाँ पे वर्कर्स का जो संख्या है उसमें कुछ डिक्लाइन बताया गया है।
और सीबीएसई का आप देखिए कि जो जो चेकिंग प्रोसेस था उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से अपना स्टेटस रिपोर्ट है वो मांगा है उस इश्यू के बारे में। आरबीआई के द्वारा डाटा गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क हैं जो बैंक्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा उसको बेसिकली इश्यू है वो किया गया। और सेबी के बारे में है, सेबी आप देखिए कि कैसे यहाँ पे बैन करता है, डिसीजंस उनके द्वारा जो लिए गए हैं नए स्टॉक्स के बारे में और इंस्ट्रूमेंट्स जो रिलेटेड जो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में सेबी के जो डिसीजंस है उसको बताया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।